मार्केट गिर भी सकती है और 2020 में जिस तरीके से कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाया था और मार्केट कितनी ज़्यादा गिर गई थी, तो कुछ उसके अंदेशे अब दिल्ली से मिलने लग गए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर मिष्ठान फूड्स की, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर सर वीडियो बनाओ। और बात करेंगे सर गिरते हुए शेयर यानी कि विप्रो की, और विप्रो के अंदर भी लोगों की उम्मीद टूट रही है। और बात करेंगे सर यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक में भी लोगों की उम्मीद ना बढ़ कर टूट रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले वो बात कर लेते हैं कि जिसकी वजह से मार्केट गिर भी सकती है और 2020 में जिस तरीके से कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाया था और मार्केट कितनी ज़्यादा गिर गई थी, तो कुछ उसके अंदेशे अब दिल्ली से मिलने लग गए हैं। जो 17% की वृद्धि हो रही है कोविड के केसों में, और प्रतिदिन सर 1500 से 2000 मरीज कोविड के आ रहे हैं, जिसमें आपको ये जानना है कि आने वाले दिनों में कोविड बढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है, क्योंकि अब मास्क लगाना दिल्ली में अनिवार्य कर दिया है और जुर्माना 500 रुपये कर दिया है जो वहाँ पर मास्क नहीं लगाएगा। तो दिल्ली जो जा रहे हैं अपने पास मास्क रख लें, क्योंकि वहाँ पर कोविड के बढ़ते केस आ गए हैं। और आपको ये जानना होगा बीते 11 दिनों में दिल्ली में 32 मौतें भी कोविड के द्वारा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये एक हलचल सी थोड़ी सी उत्पन्न कर रहा है, जो दिशा दिखा रहा है कि कोविड कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि बीते कुछ महीने पहले तमिलनाडु में भी मास्क लगाना अनिवार्य हो गया था। ये जुड़ती हुई न्यूज़ मार्केट से है, क्योंकि ये एक निगेटिव असर भी मार्केट में डाल सकती है। इसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा सर। तो बात करते हैं सर विप्रो की, और विप्रो की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि शेयर का गिरावट का रुख, और मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो एफआईज वापस आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उन्होंने जो ज़्यादा खरीदारी करी है वो करी है सर टेलीकॉम सेक्टर में और एफएमसीजी प्रोडक्ट में, और जो पूंजीगत काम करती है कंपनियां उसमें उन्होंने अपनी खरीदारी करी है। लेकिन उन्होंने जो बिकवाली कर दी है वो कर दी है सर आईटी सेक्टर से। ये बीते दिनों की रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट का एक जायज़ा आपको गिरते हुए शेयर विप्रो में पड़ रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि विप्रो एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, जो अपने आप में एक जाना माना नाम है, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला भी यही शेयरधारकों का एक शेयर है जो सबकी नज़रों में बढ़ता जा रहा है। सर आपको ये समझना है कि एचएफसीएल को ये एक मदद कर रहा है, जो 5G में एक अच्छी सुविधा देने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा कदम इनका हो रहा है सर। जिस तरीके से मेडिसिन के क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी जो मशीनें आती हैं उसका भी ये निर्माण करने की एक अपनी संभावना बना चुका, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है सर। जब इनका रिजल्ट आने वाला था उससे पहले इन्होंने कह दिया था कि ये मेटावर्स और वेब3 के लिए काम कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव संकेत आपको आने वाले दिनों में डालेगा। इसके अंदर एक जो टारगेट निकल कर आ रहा है बड़े आदमी के द्वारा, उन्होंने कहा है कि बढ़ते हुए लाभ के अनुसार इनका अब 477 रुपए का इनका टारगेट दिया जा रहा है विप्रो का। तो इसको भी आपको जानना चाहिए कि एक बड़े व्यक्ति ने इनका जो टारगेट 477 रुपए भी दे दिया है। अगर हर शेयर से आपको प्रॉफिट लेने की क्षमता बन रही है ना, तो वो तो फिर रुक कर बनेगी सर, बैठ कर बनेगी। आज खरीद कर कल नहीं बनेगी, वर्षों बाद बनेगी, महीनों बाद बनेगी। किस्मत वो है कि आज खरीद और आज से अपर सर्किट लगा दे, वो 100 में एक बार होगा, और उस एक बार से आपके 99 बार आपका मूड चेंज होगा। तो इसलिए एक बार जब प्रॉफिट अच्छा आ जाता है तो उसे ये मत समझे कि वो बार बार आने के लिए तैयार हो रहा है। विप्रो एक बेस्ट कंपनी है, काम इसके अच्छे हैं, तो काम को देखो सर, और इसको आपको आगे जाकर देखना पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा एक आपको शेयर है और रहेगा, क्योंकि इनका काफ़ी योगदान रोजगार देने में भी इंडिया में रहा है।
तो ध्यान रखिए सर, इसके 477 रुपये के भी टारगेट निकल कर आ रहे हैं। सारी स्थिति को आप जानना पड़ेगा। तो बात करते हैं यस बैंक की, और यस बैंक में फिर छोटी मोटी गिरावटों का असर आपको देखने को मिल रहा है। मैंने एक सर न्यूज़ चैनल में देखा कि किसी के पास कुछ शेयर थे, वो किसी से पूछ रहे थे इसमें करना क्या है। तो वहाँ की जो राय है सर, वहाँ पर तो राय ये दी जा रही है कि बस बेच कर निकल लो, क्योंकि जिन्होंने 14 में खरीदा उनको 16, 15, 16, 17 में भी प्रॉफिट आ रहा होगा, तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट वो दिख रहा है। और आने वाले दिनों में उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से यस बैंक कर रहा है तो गिरावट भी इसके अंदर आ सकती है। उन्होंने कहा कि जब भी यस बैंक आपको अचानक से तेज़ी दिखाता है, तो उन्होंने कहा कि पिछले ग्राफ भी आप उठाकर देख लो, उसके अंदर तेज़ी दिखाता है, फिर धीरे 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 शेयर करके नीचे आता है। इसकी किस्मत ये बदलेगी, वो बदलेगी सर 24 अगस्त के बाद, जब शेयर होल्डर जब इसकी अनुमति दे देंगे कि वो पैसा आएगा। तो ध्यान रखिए सर, इसमें थोड़ा वेट कीजिए, और वेट की उम्मीद इसके अंदर बढ़ रही है। न्यूज़ चैनल में भी बताया जा रहा है कि एक तेज़ी के बाद ये थोड़ी सी गिरावट कर देता है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि इसके अंदर से थोड़ा सा अपना प्रॉफिट भी देख लिया जाए। ये बड़े बड़े लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मेरा तो इसके अंदर ऐसा विचार बन रहा है कि मैं तलाश कर रहा हूँ कि इस शेयर को कब खरीदूँ। तो टेंशन नहीं लेना है सर, अगर इस शेयर को 20-25 में भी जाना है तो आपने 17 में भी खरीदा होगा, तो वो तब भी आपको एक प्रॉफिट देगा। और ये 14-13 में आएगा तो आपको एवरेज करने का भी एक मौका देगा। और अगर आपको ये लगता है कि इससे मुझे करोड़पति बनना है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये भी आप बात समझ लो। तो अपने प्रॉफिट को देखो, अपनी अनुसार अपनी अच्छी चीज़ें बनाओ, और लोग जो तेज़ी वाली वीडियो बनाते हैं उससे गुमराह मत होना है आपको, ये आपको समझना है। तो बात करते हैं मिष्ठान फूड की सर। आज इसके बारे में अच्छी तरह देखा मैंने, उसकी न्यूज़ देखी और देखा कि ये करता क्या है, अच्छा काम क्या है इसका। तो मुझे ये प्रतीत हुआ कि सर ये बासमती चावल में काम करता है, नमक में काम करता है, नमक के प्रोडक्ट बनाता है, और ये बनाता है सर दाल में काम करता है। और इनका जो नमक का ऑर्डर है ना, इन्हें अच्छा ऑर्डर भी मिला है, और इस बार इन्होंने 11 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी दिया है, और 838 करोड़ रुपए की इनकी मार्केट कैप है सर। ये आपको जानना पड़ेगा। जो इसके CMD है उनको एक अवार्ड भी बीते दिनों पहले एक मिल चुका है, जो अच्छे वर्क के लिए मिलता है सर। प्रमोटर इसके अंदर सर 49.28% है, जो जून 2021 से 2022 जून तक के जू के तू हैं, बदले नहीं हैं, चेंज नहीं हुए हैं। इसका मतलब प्रमोटर इसके अंदर अपनी होल्डिंग 49.28% की लेकर बैठे हैं। जब प्रमोटर इसके अंदर से नहीं हिल रहे हैं और सिर्फ इसके अंदर 2 ही होल्डिंग है, एक रिटेलर की और एक प्रमोटर की, तो फिर रिटेलर उतने ही रहेंगे जो जून 2021 से जून 2022 तक है, यानी कि 50.72%। क्योंकि जब प्रमोटर बेच नहीं रहे हैं तो रिटेलर बढ़ नहीं रहे हैं, और रिटेलर आपस में ही अपना माल मूल खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब जब इसके अंदर से प्रमोटर नहीं हट रहे हैं तो रिटेलर 50.72% जून 2021 से 2022 तक है। तो एक पॉजिटिव संकेत ये दिखा रहा है कि प्रमोटर इसके अंदर जमकर बैठे हैं, और वो अपने काम का विस्तार आगे के लिए कर रहे हैं। तो ये मुझे एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर लग गया। कुछ इसके काम को देखकर लग रहा है कि इसके अंदर अपने शेयर होने चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने गुजरात के 1000 KPD साथ मिलकर एक अनाज एथेनॉल का एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें ये 2250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और 3500 करोड़ रुपए ये वार्षिक वहां से रेवेन्यू अर्जित करने के लिए अपनी मंशा बना रहे हैं, और करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो गुजरात के साथ इन्होंने एक समझौता एथेनॉल के लिए कर लिया, जो अनाज के द्वारा एक एथेनॉल बनाया जाएगा। ये एक पॉजिटिव संकेत डाल रहा है। बीते दिनों इन्होंने एक काम किया है, तो इससे तो काफी सर ये मजबूत लग रहा है। और जिस तरीके से बासमती में वैरायटी ढूंढ रहे हैं, अच्छा उसको, इनकी योजनाएं बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने की और लाभ के साथ आगे बढ़ने की है। तो कहीं ना कहीं ये शेयर कम शेयरों के साथ तो बैठने के लिए बन रहा है। जिस तरीके से इसका काम एथेनॉल के उपलक्ष्य में भी चलता हुआ नजर आ रहा है, ये कंपनी मुझे ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते हुए इसलिए दिखाई देगी क्योंकि ये अपने जो बासमती के वैरायटी को बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ आगे ले जाने के लिए वर्क कर रहे हैं। और नमक में इनको ज़्यादा रिटेलरों से ऑर्डर मिलता जा रहा है, ये भी एक आपको समझने वाली बात इसके अंदर रखनी पड़ेगी। दाल में ये अच्छा वर्क कर रहे हैं, और आने वाला जमाना आपको पता है कि ऑनलाइन
रिलायंस के जिस तरह से स्टोर खुलते जा रहे हैं उसके अंदर भी इस तरह की पैकिंग वाली दाल, बासमती दाल मिलना जो है वो संभव हो जाएगा और ज़्यादा ही ज़्यादा इसमें ग्रोथ आने की संभावना बढ़ रही है। सबसे अच्छा मुझे एक वर्क लगा जो इन्होंने एथेनॉल के लिए गुजरात के साथ मिलकर एक काम कर लिया, तो एक पॉजिटिव संकेत भी हमें दिखा रहा है। फिलहाल आपका 10 रुपए से ऊपर का ये शेयर चल रहा है। आज भी इसने 20 से 23 पैसे करीब की बढ़ोतरी की है। काफ़ी लोग इसके ऊपर पूछताछ कर रहे थे करना क्या है। मेरा मानना है सर इसके अंदर थोड़े शेयरों के साथ रुका जा सकता है, ज़्यादा शेयर इसके अंदर मत लगाएं क्योंकि इसके अंदर 2 ही होल्डिंग है, रिटेलर और प्रमोटर, जो बिल्कुल बरकरार है। और अगर जरा सा इसके अंदर से प्रमोटर हटे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर से फिर ज़्यादा गिरावट के आसार भी आ सकते हैं। तो जब तक के प्रमोटर इसके अंदर अपनी होल्डिंग के लिए बैठे हैं ना तो ये चीज़ें वहीं घूमती रहेगी, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये अभी आपको तेज़ी के संकेत दिखा सकता है अगर कोरोना की स्थिति और अलग स्थिति मार्केट पे नहीं पड़ी तो यहाँ पर सर आपको विप्रो को अपने साथ रखना है क्योंकि ये ऐसा शेयर नहीं है कि आपको घाटा दे दे। यस बैंक में आपको 50% चांस है, ये आपको घाटा भी दे सकता है, प्रॉफिट भी दे सकता है। तो ऐसे शेयरों में भी आपको कम शेयरों के साथ बैठना चाहिए। और मिष्ठान जिस तरह से अपने काम को बढ़ा रहा है तो इसके अंदर आपको कम शेयरों के साथ बैठना चाहिए, एक बार आजमाने के लिए। जो जैसा आपका दिल करता है वैसा आप कर सकते हो। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।